मैं तुम्हें एक व्यायाम दिनचर्या और कुछ सुझाव देने जा रहा हूं जो तुम्हें रक्त संचार की समस्याओं से लड़ने में मदद करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम इन्हें अपनी जगह पर ही बिना ज्यादा हिले डुले कर सकते हो। मैं मार्को साक्रिस्तान, तुम्हारा पसंदीदा फिजियोथेरेपिस्ट हूं और फिजियोथेरेपी अब तुम्हारी पहुंच में है। मेरे ऐप से 500 प्लस वीडियो देख सकते हो। इसे स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर से डाउनलोड करो। शायद तुम्हें काम पर हिलने डुलने या कतार में खड़े रहकर चलने की इजाजत न हो। ऐसा कोई भी मौका अच्छा है इन व्यायामों को करने के लिए। हम सबसे दूर से शुरू करेंगे और सबसे पास तक जाएंगे। पैरों, टखनों, पिंडलियों, घुटनों, जांघों और ग्लूट्स के मांसपेशियों को सक्रिय करते हुए। तो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम एक कुर्सी, दीवार या किसी भी ऐसी चीज के पास खड़े हो जाओ जिससे तुम्हें सहारा मिल सके, क्योंकि कुछ व्यायाम करते समय तुम्हारा संतुलन बिगड़ सकता है। बहुत अच्छा, हम पैरों की गहरी मांसपेशियों से शुरुआत करते हैं। उंगलियों को हिलाते हैं। पैर की उंगलियों की नोक को अपनी ओर लाओ और फिर उन्हें नीचे जमीन की तरफ ले जाओ और सिकोड़ो। पैर की नोक और उंगलियों को ऊपर उठाओ और फिर उन्हें जमीन की तरफ ले जाकर सिकोड़ो, ऊपर और नीचे। जैसे आप जमीन को जितना हो सके जोर से दबाना चाहें। ऊपर की ओर कुछ सेकंड के लिए रोकें और फिर जमीन की ओर। हमने 3 कर लिए हैं, अब 20 दोहराव पूरे करेंगे। यह सरल व्यायाम पैरों की गहरी मांसपेशियों को सक्रिय करेगा, जो रक्त संचार को सबसे दूर से सबसे पास तक सक्रिय करने के लिए पहली अनिवार्य अवस्था है। हमने 7-8 कर लिए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये व्यायाम कर सकते हैं बिना किसी को पता चले, क्योंकि आपके पैर की उंगलियां जूते या चप्पलों से ढकी रहेंगी। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 17, 17, 18, 2 बचे हैं। 19 और 20। पैर का हिस्सा खाली और गहरी मांसपेशियां सक्रिय करने के बाद अब पिंडली पर जाएंगे और पंजों के बल खड़े होंगे। इसके बाद एडी को टिकाएं और पैरों की उंगलियों को ऊपर उठाएं। एक दोहराओ। हमने इसी व्यायाम के 20 पूरे की। 2, 3। यह व्यायाम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बछड़े की मांसपेशी सक्रिय करता है। बछड़े की मांसपेशी को शरीर का दूसरा दिल कहा जाता है, क्योंकि मुख्य दिल खून को शरीर के सिरों तक भेजता है, लेकिन पैरों में गया खून वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। बछड़ा एक द्वितीयक दिल की तरह काम करता है, जो उस सारे खून को ऊपर की ओर पंप करता है और बेहतर रक्त संचार की अनुमति देता है। इसी वजह से जब आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं या लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो चलना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह साधारण सा आंदोलन बछड़ों की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है। मुझे लगता है कि हमने 11, 12, 13, 14, 15, 16 गिन लिए हैं। सत्रह, 18, 19 और 20। बहुत अच्छा। अगले अभ्यास के लिए एक छोटा स्टेप चाहिए। यह फुटपाथ
किताब या डिब्बा भी हो सकता है, कोई भी चीज जो 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच हो और जिस पर हम अपना पैर रख सकें। मेरे मामले में मैंने अपनी बेटी के खिलौनों के कुछ निर्माण ब्लॉक्स ले लिए हैं जो ड्राइंग रूम में पड़े थे। यह व्यायाम पिंडली की मांसपेशी स्ट्रेच करने और उसे पूरी तरह खाली करने में मदद करता है। किताब, ब्लॉक्स या जो भी आपके पास है उसे जमीन पर रख दे। हम बाएं पैर से शुरू करें। पैर को बाधा पर ऐसे रखें कि एड़ी और पैर का अगला हिस्सा दोनों टिके रहे। वहीं से बगल की कुर्सी का सहारा लेकर दूसरा पैर आगे बढ़ाए ताकि वह सहारा देने वाले पैर को पार कर जाए, मेरे मामले में बायां। इस स्थिति में मुझे पीछे की तरफ, खासकर घुटने के पीछे और पिंडली के ऊपरी हिस्से में थोड़ा खिंचाव महसूस होता है। यही एहसास आपको होना चाहिए। अगर आपको यह एहसास नहीं होता तो दाहिनी टांग को थोड़ा और आगे रखें और शरीर को और आगे झुकाएं ताकि पैर और पिंडली के बीच का कोण कम हो जाए और खिंचाव बढ़ जाए। हम इसे 45 सेकंड तक बनाए रखते हैं। हम पहले ही 10 सेकंड कर चुके हैं। बीस, 30, 40, 44 और 45। बहुत बढ़िया। अब हम साइड बदलेंगे। टुकड़ों को थोड़ा हिलाएंगे ताकि आप पैरों के कैमरे में बेहतर देख सकें। फिर एड़ी और उंगलियों के नीचे के हिस्से को टिकाएं और दूसरा पैर आगे बढ़ाएं जब तक कि घुटने के पीछे पिंडली के ऊपर खिंचाव न महसूस हो। सहारा लें और जितना हो सके आगे बढ़ने की कोशिश करें ताकि टिबिया और पैर के बीच का कोण जितना हो सके उतना छोटा हो जाए। अगर आपको खिंचाव महसूस नहीं हो रहा है तो और आगे झुकें या कोई किताब या ऊंचा डिब्बा रखें ताकि स्ट्रेचिंग बेहतर हो सके। और अब हम इसे 45 सेकंड और बनाए रखेंगे। 10 सेकंड हो चुके हैं। बीस, 30, 40 और 45। बिल्कुल सही। टुकड़े उठा लो और उन्हें अपने पास ही रखो ताकि हम कल इसे कर सकें। अगला एक क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच और टखने की मूवमेंट का कॉम्बिनेशन है। इसके लिए दाहिने पैर के साथ जारी रखते हुए अपने टखने को पीछे से पकड़ो और एडी को जितना हो सके नितंब के पास लाओ। अपना हाथ थोड़ा नीचे ले आओ ताकि वह टिबिया के स्तर पर आ जाए, यानी टखना खुला रहे। क्योंकि हम टखने से गोलाकार मूवमेंट करेंगे। फिर से किसी चीज का सहारा लो। गिर सकते हो। यहां से बहुत ही आसान तरीके से हम बाहर की तरफ गोल घुमाएंगे। 3, 4, 5, 10 बार बाहर की तरफ गोल। 6, 7, 8, 9, 10। और अब दूसरी दिशा में अंदर की तरफ 10 गोल घुमाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब हम पैर बदलेंगे। फिर से टखने को, पैर को नितंब की ओर ले जाएं। हाथ का सहारा थोड़ा नीचे करें ताकि टखना खुला रहे और वहीं से बाहर की ओर हल्के हल्के घुमाएं। बाहर की ओर 10 गोल घुमाएं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अंदर की ओर 10 गोल घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत बढ़िया। पैर को जमीन पर रखो। जिस चीज का सहारा ले रहे हो
उससे ज्यादा दूर न जाते हुए हम घुटनों को मोड़ने की कसरत करेंगे और एड़ी को नितंब की तरफ लाएंगे। दायां तरफ, बायां तरफ, दायां तरफ। कुछ सेकंड के लिए रोको और फिर बायां तरफ, और हम बारी बारी से करते हैं और जारी रखते हैं। 30 बार दोहराएं, जिससे हर पैर पर कुल 15 बार हो जाएगा। 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 18, 20, 24, 26, 28 और 30। बहुत बढ़िया। तुम कैसे महसूस कर रहे हो? क्या अब तुम्हारी टांगे बेहतर महसूस कर रही हैं? अब यह दाहिनी टांग के साथ हम उसे छाती की ओर लाएंगे और जितना हो सके उतना दबाएंगे ताकि पिंडली जांग के साथ दब जाए, और हम इसे 45 सेकंड तक रखते हैं। अगर आप संतुलन बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं, तो मैं आपको फिर से सलाह देता हूं कि अपनी कुर्सी, दीवार या जो भी आपके पास हो उसका सहारा लें ताकि आप जमीन पर गिरने से बच सकें। हमने 10 पूरे कर लिए हैं। 20। यहां मुख्य बात यह है कि पिंडली जांग के पिछले हिस्से से अच्छी तरह संपर्क और दबाव में हो, न कि घुटने को छाती के बहुत पास लाना। 30, 40, और 45। अगर यह बहुत मुश्किल लग रहा है और आपके पास में कोई छोटा स्टूल या कुर्सी है, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। पैर को टिकाएं और जितना हो सके आगे बढ़ें ताकि पिंडली और जांघ का पिछला हिस्सा, यानी पैर का पिछला भाग, एक दूसरे के संपर्क में आ जाए, और वहीं से 45 सेकंड और बनाए रखें। अगर आपके पास टिकने के लिए कुछ नहीं है, तो बस संतुलन न खोने के लिए कुर्सी का सहारा लें और पैर को जितना हो सके अपने पास रखें। बहुत बढ़िया। 45 सेकंड और। हमने 10 पूरे कर लिए हैं। 20, 30, 40, और 45। बहुत बढ़िया। अब आखिरी व्यायाम, एक अच्छा व्यायाम जो जांघ और ग्लूट्स दोनों हिस्सों को सक्रिय करेगा। जैसा कि आपने देखा है, हमने पैरों पर काम किया है, हमने टांगों पर काम किया है, पिंडलियों पर भी काम किया है, और अब बारी है टांगों के ऊपरी हिस्से पर काम करने की, ताकि हम पैरों से छाती तक जो धीरे धीरे खाली करने की प्रक्रिया कर रहे थे उसे पूरा कर सके। फिर से बहुत आसान है। आप अपने पसंदीदा वस्तु का सहारा लेते हैं ताकि गिरे नहीं और घुटनों को मोड़ते हैं जितना आप कर सके। असल में आपको जमीन तक पहुंचना भी जरूरी नहीं है, बस थोड़ा, लगभग 60 डिग्री तक, इतना काफी है। इतना नीचे मत जाओ। आइए 15 स्क्वाट्स साथ करें। पैरों को कंधों की चौड़ाई के बराबर खोलते हुए हम कूल्हों को मोड़कर नीचे जाते हैं, नितंबों को पीछे की ओर ले जाते हैं, एक सेकंड रुकते हैं और फिर ऊपर उठते हैं। हम 15 करेंगे। हमने 2 कर लिए। 3, 4, 5, 6, 7। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15।
और 15। मैं तुम्हें मेरी दिल से बधाई देता हूं कि तुमने मेरे साथ ये एक्सरसाइज पूरी कर ली है। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ और सलाह देना चाहता हूं। सबसे जरूरी बात यह है कि पूरे दिन एक ही जगह पर चुपचाप बैठे या खड़े न रहो। जब भी मौका मिले थोड़ा चलो फिरो, कुछ कदम चलो। इससे तुम्हारी टांगों में जमा हुई नसों की खून ऊपर की तरफ, जांघों और कूल्हों की ओर जाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, अगर तुम बैठ सकते हो तो और भी अच्छा है। अगर बैठने की सही जगह ना हो तो दीवार का सहारा ले सकते हो, जैसा मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अगर तुम्हें एक ही जगह बिना हिले रहना है तो जमीन पर छोटी किताब रख सकते हो, जैसा मैंने सिखाया है, ताकि सहारा बदल सको और पैर बदल बदल कर वजन डाल सको। इससे पैरों को आराम और रक्त संचार बेहतर होगा। अगर तुम पूरा दिन बैठकर काम करते हो तो मैंने तुम्हारे बारे में भी सोचा है। तुम इस वीडियो को यहां देख सकते हो, जिसमें मैं तुम्हें कुछ अलग अलग व्यायाम समझाता हूं जो तुम्हारी रक्त संचार को बेहतर करने में भी मदद करेंगे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह वीडियो पसंद आया होगा और जब भी तुम अपनी रक्त संचार को बेहतर करना चाहो तो यहां वापस आओगे। इसे उन लोगों के साथ साझा करके जो इसकी जरूरत रखते हैं, और समय समय पर चैनल पर वापस आकर मुझे धन्यवाद देना मत भूलना।